हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए इंटरप्ट के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो 92 में इंटरप्ट का डिटेल डिस्कशन किया है कि किस तरह से इंटरप्ट जो है वो माइक्रोप्रोसेसर के ऑनगोइंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करके किसी अर्जेंट और इमरजेंसी कंडीशन के लिए बनाए गए इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। और अगर हम उसको थोड़ा जल्दी से रिवाइज करें तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें किस तरह से माइक्रोप्रोसेसर अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम को सस्पेंड करके इंटरप्ट सर्विस को रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक ट्रैप के अलावा सभी जो इंटरप्ट अवेलेबल हैं, आइदर दे आर वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड, उनको हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने माइक्रोप्रोसेसर को किसी इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो पहले आपको उसे इंटरप्ट इनेबल का इंस्ट्रक्शन देना होगा ताकि सभी मास्केबल इंटरप्ट्स जो हैं उनको वो रिस्पॉन्ड कर सके। फिर उसके बाद आप इंडिविजुअली RST 7.5, 6.5 और 5.5 को मास्क कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप उसे एबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आइदर यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दीज लाइंस और यू आर गोइंग टू इग्नोर दीज लाइंस, ठीक है। लेकिन किसी भी ट्रैप के अलावा किसी भी इंटरप्ट को माइक्रोप्रोसेसर अपने रिसेंट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को छोड़ के रेस्पॉन्ड करे, उसके लिए आपको पहले इंटरप्ट इनेबल हाई करना होगा। आपने इंटरप्ट इनेबल हाई किया, फिर देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि माइक्रोप्रोसेसर अपने करंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पहला इंस्ट्रक्शन उसे मिला MVIB 06H, फिर उसे इंस्ट्रक्शन मिला मूव C, B। इस इंस्ट्रक्शन के दौरान मान लीजिए कि माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट का सिग्नल मिलता है। ये इंटरप्ट किस तरह से मिल सकता है कि या तो आपके ट्रैप पे सिग्नल हाई हो गया, ये हमारे पास ट्रैप और RST 7.5, 6.5 और 5.5 की एक्सप्लिसिट हार्डवेयर हमारे पास इनपुट पिन्स हैं। अगर उन किसी भी पिन पे आपका सिग्नल हाई होता है या फिर जो हमारा जनरल इंटरप्ट है उस पे अगर हाई का सिग्नल आता है तो माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट का सिग्नल मिला, माइक्रोप्रोसेसर अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। फिर अगर उसे ट्रैप या इन तीनों में से कोई हाई सिग्नल मिला है तो ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है और माइक्रोप्रोसेसर ऑलरेडी नोन जो हमारी मेमोरी लोकेशन है ISR की इंटरप्ट सर्विस रूटीन की, उस पर जंप कर जाएगा। प्रोग्राम काउंटर वहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा और वहाँ पे लिखे गए इंटरप्ट के लिए डेडिकेटेड सर्विस रूटीन को वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसके अलावा RST 0, 1 या RST 7 तक का कोई भी इंटरप्ट उसे मिल रहा है तो इंटरप्ट सिग्नल मिलने के बाद माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेज भेजेगा और इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल मिलने पर डिवाइस उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भेजेगी और कोड भेजेगी कि RST 0 से लेके 7 तक किस एड्रेस पे हमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना है। तो जब माइक्रोप्रोसेसर को इस ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरप्ट का सिग्नल मिला तो माइक्रोप्रोसेसर उसे एक्नॉलेज करेगा। फिर उसके बाद उसको वो एड्रेस मिलेगा जहाँ पे कि उसे सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया है वेरी सिमिलर टू कॉल देन मेमोरी एड्रेस, ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शन के सिमिलर इसका एग्जीक्यूशन होगा और उस एग्जीक्यूशन के बाद माइक्रोप्रोसेसर को अपने मेन प्रोग्राम में भी लौटना है। तो माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के बाद अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है जो कि 2004H है, इसे वो स्टैक पे स्टोर करेगा। माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, अगर माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है, इंटरप्ट इनेबल हाई है और फिर किसी इंटरप्ट लाइन पे उसे सिग्नल मिलता है तो वो अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है। फिर अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को वो स्टैक पे स्टोर करता है 2 मेमोरी राइट साइकिल लेके और इससे लिखने के बाद वो उस एड्रेस पे चला जाता है जहाँ पे कि आपने इंटरप्ट के थ्रू से गाइड किया है। फॉर एग्जांपल, अगर INTR मान लीजिए इंटरप्ट का सिग्नल आया इस इंस्ट्रक्शन के बाद, तो माइक्रोप्रोसेसर ने नेक्स्ट मेमोरी साइकिल में इसे इंटरप्ट एक्नॉलेज भेजा। इंटरप्ट एक्नॉलेज मिलने के बाद डिवाइस ने मान लीजिए RST 5 का ऑपकोड और एड्रेस जो है वो माइक्रोप्रोसेसर को दिया। तो RST 5 का मतलब क्या, इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहाँ होगा, 0028H,
ठीक है, ये आप वीडियो 92 में डिटेल में देखिएगा कि किस तरह से हमारा जो कंट्रोल है, प्रोग्राम काउंटर है, अपडेट होता है। यहाँ पे 0028H पे उसे एक सबरूटीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलेगा जिसे वो एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान रखिए कि जब भी आप एक इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो पहले आप बाकी सभी मास्केबल इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दीजिए ताकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो री इंटरप्ट ना हो और उसके ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो पहले आपने उन सबको डिसेबल कर दिया, फिर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप वापस EI का इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंटरप्ट इनेबल करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। नाउ माइक्रो प्रोसेसर इज अगेन रेडी टू रेस्पॉन्ड द नेक्स्ट इनकमिंग इंटरप्ट, और उसके बाद आप एक रिटर्न का इंस्ट्रक्शन होगा जो कि प्रोग्राम काउंटर को वापस अपने मेन प्रोग्राम में लौटने के लिए अपडेट कर देता है। स्टैक पॉइंटर से वो डेटा रीड कर लिया जाता है और एड्रेस को रीड करने के बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर वापस मेन प्रोग्राम में आ जाता है और एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो ये रहेगी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि इंटरप्ट आने पे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रेस्पॉन्ड करता है। अब अगर आप एज ए प्रोग्रामर आप किसी भी इंटरप्ट को, मान लीजिए कि आप जब भी एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और आपको ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन में एक पर्टिकुलर इंटरप्ट को नहीं रेस्पॉन्ड करना है या किसी भी इंटरप्ट को नहीं रेस्पॉन्ड करना है या आपको सभी इंटरप्ट जो है उन्हें आपको रेस्पॉन्ड करना है, आप जिस तरीके का ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज रीड इंटरप्ट मास्क। वो आपको रीसेंट जितने भी इंटरप्ट का जो भी स्टेटस है वो आपको बताएगा यहाँ पे। और दूसरा एक और इंस्ट्रक्शन आ जाता है दैट इज सेट इंटरप्ट मास्क सिम। ठीक है, रीड आप रिम जो है वो आपको ये बताएगा कि करंटली जो आपका है या रिसेंट कंडीशन में इंटरप्ट्स के स्टेटस क्या है, क्या कोई इंटरप्ट पेंडिंग है या कोई इंटरप्ट मास्क किया गया है। आप रिम के थ्रू वो स्टेटस पता लगा लेते हैं और अगर आपको उन स्टेटस को चेंज करना है, आपको उसमें किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को मास्क करना है या सभी को आपको अलाउ करना है, तो आप एक और इंस्ट्रक्शन है सिम, उसके थ्रू आप अपने जो भी अवेलेबल स्टेटस है उसे चेंज कर सकते हैं। तो रिम और सिम ये इंटरप्ट के स्टेटस को पढ़ने और इंटरप्ट के स्टेटस को अपडेट करने के लिए प्रोग्रामर काम में ले सकता है। ये दोनों ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट्स है 8 बिट डेटा है उसी को इंटरप्रेट करते हैं और उसी को अपडेट करते हैं। तो रिम और सिम्स में जो चेंज होना है वो होता है एक्यूमुलेटर का 8 बिट डेटा। अगर आपने रिम का इंस्ट्रक्शन दिया तो जो भी स्टेटस है वो सारा स्टेटस 8 बिट की फॉर्म में एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा और आप उस स्टेटस को, उन बिट्स को इंडिविजुअली चेक करके पता लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो इंटरप्ट्स हैं वो किस स्टेटस के साथ हैं। सिमिलरली अगर आप सेट भी करना चाहते हैं तो आप एक्यूमुलेटर में अपना एक डिजायर्ड बिट पैटर्न लोड करेंगे और फिर आप सिम का इंस्ट्रक्शन देंगे। तो जो भी आपने बिट्स प्रोवाइड किए हैं एक्यूमुलेटर में, बी केयरफुल, रिम और सिम जो है वो एक्यूमुलेटर को लोड और एक्यूमुलेटर को ही इंटरप्रेट करते हैं। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ी है या जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप एक्यूमुलेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या एक्यूमुलेटर के थ्रू आप उसे माइक्रो प्रोसेसर को कन्वे करवा सकते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन आता है जो है रिम रीड इंटरप्ट मास्क, ये 1 बाइट का एक मशीन साइकिल और 4T स्टेट का इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन में जो एक्यूमुलेटर की 8 बिट्स हैं, एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का रजिस्टर है, उसकी रिम के एग्जीक्यूशन के बाद हर बिट की एक सिग्निफिकेंस है कि ये जो बिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। रिम इंस्ट्रक्शन अगर आपने अपने प्रोग्राम में लिखा तो रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद सभी इंटरप्ट्स में कौन कौन से इंटरप्ट्स आएंगे, एक तो ये जनरलाइज इंटरप्ट इनेबल कि क्या इंटरप्ट इनेबल हाई है, क्या माइक्रो प्रोसेसर 8085 किसी इंटरप्ट को ट्रैप के अलावा, ठीक है, ट्रैप को आप इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकते, क्या माइक्रो प्रोसेसर रेडी है किसी भी इंटरप्ट को रीड करने के लिए, और रेडी है तो कौन कौन से इंटरप्ट 7.5, 6.5 और 5.5 में से स्पेसिफिकली कौन कौन से इंटरप्ट जो हैं वो अलाउड है टू इंटरप्ट
रिम के इंस्ट्रक्शन के बाद करंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती हुई हर बिट एक्यूमुलेटर में स्पेसिफाई हो जाएगी और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को चेक करके आप ये पता लगा लेंगे कि करंट स्टेटस इंटरप्ट्स का क्या है। तो अगर हम डिटेल में 8 बिट्स के सिग्निफिकेंस को या हर एक बिट क्या रिप्रेजेंट करती है उसे अगर स्टडी करें रिम को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो D7 बिट जो है वो है SID, दैट इज सीरियल इनपुट डेटा बिट। ठीक है, यहाँ पे जो भी अगर आप सीरियल डेटा ट्रांसफर का मोड अगर आपका सेलेक्ट किया गया है तो उस पिन पे जो भी डेटा है वो आपकी एक्यूमुलेटर की D7 बिट पे आ जाएगी। उसके बाद में D6 इस P7.5, D5 P6.5 और D4 जो है वो P5.5 है। ये जो 3 बिट्स हैं वो आपको ये बताती है कि अभी कौन सा आपका इंटरप्ट पेंडिंग है। ये पेंडिंग इंटरप्ट के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिजर्व की गई है। अगर आपका 7.5 पेंडिंग है तो आपकी D6 बिट जो है वो आपको रिम के बाद में एक्यूमुलेटर में D6 बिट जो है वो आपको हाई मिलेगी। इंटरप्ट इज पेंडिंग इफ D6 और D5 और D4 इज 1। इन तीनों में से अगर जो भी बिट हाई है वो ये बता रही है कि इन तीनों इंटरप्ट में से कौन कौन सा इंटरप्ट पेंडिंग है। मतलब इस सिग्नल पे हमें, इस लाइन पे हमें एक हाई सिग्नल मिला था जो कि हो सकता है अभी माइक्रोप्रोसेसर ने रिस्पॉन्ड ना किया हो। D3 बिट जो है वो IE इंटरप्ट इनेबल को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपने इंटरप्ट इनेबल को हाई कर रखा है और उसके बाद आप कहीं पे भी रिम का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंटरप्ट इनेबल हाई होने की केस में ये जो बिट है वो हाई हो जाएगी। इंटरप्ट इनेबल इफ D3 इक्वल्स टू 1, ये बिट अगर आपको 1 मिलती है तो आप पता लगा सकते हैं कि हमने अपने रिसेंट प्रोग्राम में इंटरप्ट इनेबल को हाई कर रखा है। हम माइक्रोप्रोसेसर को इनकमिंग इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। फिर D2, D1 और D0 बिट जो कि M7.5, M6.5 और M5.5 के लिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये जो बिट्स हैं वो ये बताती हैं कि कौन सा इंटरप्ट मास्क किया गया है। अगर आपकी D2 बिट 1 है तो इसका मतलब ये कि आपने करंट स्टेटस में आपका इंटरप्ट 7.5 मास्क कर दिया गया है। सिमिलरली फॉर 6.5 और RST 5.5, interrupt is masked if bit D2 either D1 और D0 is 1। अगर रिम के इंस्ट्रक्शन के बाद आप इस बिट को हाई पाते हैं तो RST 6.5 करंटली मास्क किया गया है। तो इस बिट पैटर्न को स्टडी करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि करंट स्टेटस क्या है। रिम के एग्जीक्यूशन के बाद हमारा एक्यूमुलेटर जो है वो करंट स्टेटस के हिसाब से 8 बिट से अपलोड हो जाता है। इट लोड्स द एक्यूमुलेटर विथ 8 बिट्स एंड ईच बिट इज रिफ्लेक्टिंग दीज कंडीशंस। एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिम इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर डेटा इज 49H, मतलब आपने रिम को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद एक्यूमुलेटर का डेटा जो कि आपने इन या आउट या STA से एनी हाउ अगर आपने रीड किया है और आपको एक्यूमुलेटर में 49H मिलता है तो एक्सप्लेन द करंट कंडीशन और करंट स्टेटस ऑफ डिफरेंट इंटरप्ट्स। ठीक है, 49H का मतलब क्या, एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, एक्यूमुलेटर में रिसेंट डेटा क्या है, रिम के बाद। ठीक है ना, रिम क्या करता है, एक्यूमुलेटर में स्टेटस को लोड करता है। रिम के बाद अगर आपको एक्यूमुलेटर में 49H मिला तो इसका क्या मतलब है, एक्यूमुलेटर के डेटा है 0 1 0 0 4 और 9 के लिए 1 0 0 1। ठीक है, ये आपको एक्यूमुलेटर में मिला। तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, पहला तो आपको कि ये बिट 1 मिली, ये बिट किसके लिए है कि आपका इंटरप्ट 7.5 पेंडिंग है, 7.5 इज पेंडिंग, इसने ये बता दिया। फिर उसके बाद में आपको D3 बिट 1 मिल रही है, D3 बिट ये वाली बिट क्या कह रही है, ये हाई होने का क्या मतलब है, इंटरप्ट इनेबल हाई है, हमने माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करने के लिए अलाउ किया है। फिर उसके बाद में आपको लास्ट ये जो D0 बिट है वो 1 मिल रही है,
ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसका मतलब इन दोनों को हमने मास्क नहीं किया है। और यहाँ पे ये बिट 1 है, ये बिट 1 है, इसका मतलब क्या है, इंटरप्ट 5.5 इज मास्क्ड, RST 5.5 इज मास्क। ये हाई बता रही है कि RST 5.5 मास्क है, ये हाई बता रही है कि इंटरप्ट इनेबल इज हाई, वी आर अलाउइंग द माइक्रोप्रोसेसर टू रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट इंटरप्ट्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ, एक समरी हुई रिम इंस्ट्रक्शन की। यहाँ पे ये जो रिम और सिम के इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो बनाते ही बनाते हैं कि इसके बाद बताइए कौन कौन से इंटरप्ट मास्क कर दिए गए। आपको एक्यूमुलेटर के कुछ कंटेंट्स दिए जाएंगे तो आप डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इंटरप्ट पेंडिंग है या कौन कौन से इंटरप्ट आपके मास्क कर दिए गए हैं। तो आपको ये याद करना है, आपको इसे याद करना है, इस पूरे पैटर्न को। एज वेल एज अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या आप मेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको रिम को एक्सप्लेन करने का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। उस केस में भी आप इसी तरह से डिटेल में विथ एग्जाम्पल अपना आंसर लिखिएगा। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर कंप्लीट मार्क्स, आप अगर 1 to 1 इस तरह से हर बात को एक्सप्लेन करते हुए अपना रिप्लाई लिखेंगे। तो रिम और सिम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट में आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए पढ़िए, क्योंकि ये काफ़ी अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को बना सकता है। ये थ्योरी पोर्शन भी कवर करता है अपने आप में। ओके, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो है सिम, दैट इज सेट इंटरप्ट मास्क। आपने रिम इंस्ट्रक्शन दिया, उससे आपने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट इंटरप्ट्स का स्टेटस पता लगा लिया। अब अगर आप उस स्टेटस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कैरी ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस इंस्ट्रक्शन किसी भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू इंटरप्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि ये इंटरप्ट मास्क था, आप चाहते हैं कि इस इंटरप्ट को अनमास्क करके आप इनमें से किसी को मास्क करें, आप कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप सिम का इंस्ट्रक्शन देंगे सेट इंटरप्ट मास्क। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल और 4 T स्टेट। यहाँ पे सिम का इंस्ट्रक्शन जो है वो करंट एक्यूमुलेटर के 8 बिट डेटा को इंटरप्रेट करता है। एक्यूमुलेटर में आपने जो भी डेटा सिम से पहले जो भी डेटा है वो उसको इंटरप्रेट कर लेगा और उसके थ्रू वो ये बता देगा कि हमें इस इंटरप्ट को मास्क करना है, इस इंटरप्ट को हमें डिसेबल करना है, हमें इंटरप्ट को मास्किंग हमें अलाउड है या नहीं है। रिम एक्यूमुलेटर को लोड करता है, सिम जो है वो एक्यूमुलेटर को इंटरप्रेट करता है। एक्यूमुलेटर के कौन कौन सी जो बिट्स हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी सिम में, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। D7 से D0 बिट का हर एक का अपना अलग अलग रोल है। D7 बिट जो है वो है SOD, सीरियल आउटपुट डेटा। जैसे यहाँ पे सीरियल इनपुट डेटा था, जो भी सीरियल इनपुट पे डेटा था वो एक्यूमुलेटर की D7 में आ रहा था। सिमिलरली एक्यूमुलेटर की ये जो भी बिट है, इस बिट पे आपने जो भी लिखा है 0 या 1 वो सीरियल आउटपुट डेटा लाइन पे अवेलेबल हो जाएगा। कब? अगर आपने SDE इस D6 बिट को हाई किया है। ये है सीरियल डेटा इनेबल, मतलब आप सीरियल डेटा ट्रांसफर को इनेबल कर रहे हैं। अगर D6 बिट आपकी हाई है तो जो भी आपका यहाँ पे डेटा है वो आउटपुट पोर्ट पे चला जाएगा। सिमिलरली इनपुट लाइन पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आ भी जाएगा। तो यहाँ का इस बिट का जो सिग्निफिकेंस है वो एग्जिस्ट करता है अगर SDE 1 है, सीरियल डेटा इनेबल इज 1, देन ओनली यू कैन ट्रांसफर और रिसीव सीरियल डेटा पैटर्न। ओके, फिर उसके बाद में D5 बिट जो है वो डोंट केयर टर्म है। D4 बिट R7.5 के नाम से रिजर्व है, जिसे बोलते हैं रीसेट 7.5। माइक्रोप्रोसेसर 8085 स्पेशल अटेंशन देता है RST 7.5 इंटरप्ट को, क्योंकि ये एक एज ट्रिगर्ड आपका इंटरप्ट है। और अगर आपने RST 7.5 को मास्क कर रखा था या आपने उसे नहीं अटेंड किया है, उस केस में अगर इस पे इनपुट हाई आया था तो ये बिट आपकी 1 हो जाएगी। और जब भी आप इसे अनमास्क करेंगे
तब माइक्रो प्रोसेसर उससे रिस्पॉन्ड करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करने पे ये RST 7.5 जो है वो रीसेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देयर इज अ मेमोरी फ्लिप फ्लॉप रिजर्व फॉर स्पेशली RST 7.5। D3 बिट जो है वो है MSE, दैट इज मास्क सेट इनेबल। अगर आपने D3 बिट को एक्यूमुलेटर में इस तरह से डेटा आपने डाला कि D3 बिट अगर 1 है तो ही आप मास्क सेटिंग कर सकते हैं। मास्क सेटिंग इज इनेबल्ड इफ यू मेड D3 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर 1। D3 बिट अगर 1 है तो आप मास्क की सेटिंग कर सकते हैं और नई सेटिंग्स अलाउड है, नई मास्किंग आप कर सकते हैं। अगर D3 0 है तो मास्क सेटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। जो भी प्रीवियस मास्किंग हो चुकी है वही कंटिन्यू करेगी आपके ऑनगोइंग प्रोग्राम में, ठीक है। और उसके बाद में ये जो 3 बिट्स हैं D2, D1 और 0 जो M7.5, M6.5 और M5.5 के लिए रिजर्व की गई है, वो ये बताती है कि इंटरप्ट इज मास्क्ड इफ D2, D1 या D0 इक्वल्स टू 1। अगर ये बिट आपने एक्यूमुलेटर में ऐसा डेटा आपने स्टोर किया जिसमें आपने इस बिट को अगर हाई कर दिया है तो सिम इंस्ट्रक्शन के बाद माइक्रो प्रोसेसर इसे इंटरप्रेट करेगा कि 6.5 RST 6.5 को मास्क कर दें। इनमें से अगर कोई भी बिट आपने हाई की तो आप उस इंटरप्ट को मास्क कर रहे हैं। अगर आपने इन तीनों बिट्स को 0 कर दिया इसका मतलब ये कि किसी भी इंटरप्ट को आपने मास्क नहीं किया है और आप इन तीनों इंटरप्ट लाइन पे जब भी सिग्नल हाई होगा तो उसे आप रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका हर बिट का रिप्रेजेंटेशन एक्यूमुलेटर के 8 बिट डेटा में, ठीक है। यहाँ पे हम आपको फिर बताएं कि ये एक्यूमुलेटर के डेटा को इंटरप्रेट करता है। इट इंटरप्रेट्स एक्यूमुलेटर डेटा। एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर था उसी हिसाब से नई सेटिंग आपको अलाउ की जाती है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने एक्यूमुलेटर में वो बिट पैटर्न लोड किया जिसके की अकॉर्डिंग आप सेटिंग इंटरप्ट्स की मास्किंग और करना चाहते हैं। तो ये क्या आपने एक्यूमुलेटर में डेटा दिया है 0EH, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने उसको फॉलो अप करता हुआ इंस्ट्रक्शन दिया सिम सेट इंटरप्ट मास्क। तो सिम का इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसे इंटरप्रेट करेगा और नई सेटिंग जो है वो आपको इंटरप्ट से रिलेटेड करके देगा मास्किंग और अनमास्किंग के रिगार्डिंग। तो 0EH का मतलब क्या, एक्यूमुलेटर में क्या आ गया 0, 0 में 0 0 0 0, E is 14, 14 का मतलब 1 1 1 0। ये पैटर्न आ गया है एक्यूमुलेटर में जब आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया MVIA 0EH। तो एक्यूमुलेटर के हर बिट में ये आ गया। अब आपने सिम का इंस्ट्रक्शन दिया। सिम का इंस्ट्रक्शन जब 8085 ने पढ़ा तो उसने क्या इंटरप्रेट किया, एक तो ये कि आपका सीरियल डेटा इनेबल 0 है, आप सीरियल डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपकी डोंट केयर टर्म है, आपने इसे सिंपली इग्नोर किया, ये भी आपका 0 है। अभी RST 7.5 का कोई भी पेंडिंग स्टेटस नहीं है। फिर उसके बाद में आपने इस बिट को D3 बिट को आपने 1 किया। इट मीन्स यू आर अलाउिंग फॉर अ न्यू मास्किंग सेटिंग, ठीक है। मास्किंग की नई सेटिंग आप अलाउ कर रहे हैं, न्यू मास्किंग इज अलाउड। ये D3 बिट आपकी 1 हो गई। अब ये जो भी बिट आप देंगे उसी हिसाब से मास्क और अनमास्क आपके करंट इंटरप्ट्स हो जाएंगे। आपने इसको 1 किया, ये किसके लिए था 7.5 के लिए, आपने इसको 1 किया ये 6.5 के लिए, आपने इसको 0 किया ये 5.5 के लिए थे। ये 1 क्या बोल रही है 7.5 इज मास्क्ड, ये फिर 1 6.5 इज मास्क्ड, 5.5 पे आपने 0 दिया, इसका मतलब 5.5 को हम इनेबल कर रहे हैं। अगर आप एक्यूमुलेटर में 0EH डालेंगे और फिर उसके बाद सिम का इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपका जो इंटरप्ट RST
RST 7.5 है और 6.5 है वो मास्क हो गए हैं और ये आपका इनेबल हो गया। इट मीन्स अब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो केवल 5.5 पे आने वाले इंटरप्ट सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा और फॉर टाइम बीइंग और नई सेटिंग तक RST 7.5 और 6.5 जो है वो मास्क कर दिए गए हैं और उन्हें हम नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे जब तक कि आप नई सेटिंग नहीं कर देते हैं। तो आई थिंक मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको रिम और सिम को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आता है कि इस डेटा के बाद सिम अगर देते हैं तो मास्किंग स्टेटस को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी अब आप रेडी हैं। एज वेल एज सिम और रिम पे आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनता है, उस कंडीशन में भी आप इसी तरीके से पैटर्न वाइज अपने आंसर को लिखिएगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इन दोनों इंस्ट्रक्शन के बाद रिमेनिंग जो भी हमारा 80-85 का टॉपिक्स है उनकी स्टडी को हम अपने अपकमिंग वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।